चीन ने दिया भारत और अमेरिका को तारीख का बदतरीन झटका। 14 ममालिक का इत्तेहाद अमेरिका के लिए चैलेंज बन गया। आखिर चीन पाकिस्तान के लिए क्या करने जा रहा है? भारत अमेरिका में तूफान बर्पा हो गया। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में चीन ने 14 ममालिक को साथ मिलाकर मोदी सरकार और ट्रंप सरकार को उड़ा कर रख दिया। चीन ने खतरनाक झटका दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ दुनिया के 15 ममालिक ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती इत्तेहाद कायम किया है, जो आलमी माशियत का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनता है। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में जनूबी कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 10 जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक शामिल हैं और उसका सरबराह चीन है। गुज़िश्ता 8 बरस से RCEP से ताल्लुक़ मुज़ाकरात जारी थे। बिलाखिर इस माहदे पर इतवार को वियतनाम की मेज़बानी में मुनक़िद होने वाले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के वर्चुअल इजलास के मौके पर दस्तखत किए गए। तवक्को की जा रही है कि RCEP आइंदा 20 सालों में कई अशिया की बरामद पर टैक्स ख़त्म कर देगा। इस मुआहदे में जुमला हकूक़ के हवाले से टेली कम्युनिकेशंस, मालियाती सर्विसेज, ई कॉमर्स और दीगर मुतअद्दिद पेशावराना सर्विसेज के हवाले से खसूसी शिक्के मौजूद हैं। मगर इस मुआहदे में सबसे अहम मसूल सैर नए रूल्स ऑफ रीजन, यानी इस बात का तयन करना है कि कोई चीज़ कहाँ की बनी हुई है और होंगे। इस मुआहदे के रुकन ममालिक में से कई के दरमियान पहले ही फ्री ट्रेड मुआहदे हैं, ताहम इनमें कुछ बातें महदूद की गई थी। एशियन ट्रेड सेंटर की डिबरा एल्म्स कहती हैं कि मौजूदा फ्री ट्रेड मुआहदा RCEP के मुकाबले में काफ़ी पेचीदा है। जिन कारोबारों की सप्लाई चीन यानी एशिया की रसद कई ममालिक पर मुहित है, इन पर फ्री ट्रेड मुआहदे के बावजूद टैक्स लग सकता है, क्योंकि उनकी एशिया के जुज़ किसी दूसरे मुल्क से लाए गए होते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन भारत और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि 16वां मुल्क इसमें पाकिस्तान हो सकता है और चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को मुकम्मल तौर पर अलग थलग करके दीवार से लगाया जाए। इस ट्रेड मुआहदे के बाद भारत को 14,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर इंडोनेशिया में बनी कोई चीज़ में ऑस्ट्रेलिया से लाए गए अज्जा हैं तो आसियान की फ्री ट्रेड जोन में इससे बरामदगी के टैक्स का सामना हो सकता है। RCEP के तहत किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किसी और रुकन मुल्क से लाए गए अज्जा को बराबर तस्वुर किया जाएगा। इसकी वजह से हो सकता है कि कंपनियां अपनी एशिया बनाने के लिए खित्ते के ममालिक से ही अज्जा खरीदने की कोशिश करें, जिससे मकामी माशियत को फ़ायदा हो सकता है। इस माहदे की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे ममालिक भी एक दूसरे से जुड़ गए हैं जो कि आम तौर पर तिजारत के मामले में सफारती ताल्लुकात में खराबी की वजह से मिलकर काम नहीं करते, जैसा कि जापान और चीन, जैसा कि चीन और ऑस्ट्रेलिया और जैसा कि जनूबी कोरिया और चीन इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इस माहदे को चीन के खित्ते में बढ़ते असर रसूख के तौर पर देखा जा रहा है। इस माहदे में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया, जिसने सन 2017 में एक मुखालिफ एशिया पैसिफिक तिजारती माहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2016 में मनसब संभालने के कुछ अरसे बाद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से दस्तबरदारी का फैसला किया था। इस माहदे में 12 ममालिक शामिल थे और इससे साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की हमायत हासिल थी और वो इसके जरिए चीन के खित्ते में बढ़ती ताकत का मुकाबला करना चाहते थे। इस माहदे में शरीक रहनुमाओं को उम्मीद है कि इसके बाइस कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से पैदा होने वाले बहरान से निकलने में मदद मिलेगी। चीन के वज़ीर आज़म ली केजियांग का कहना है कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के दौरान RCEP के माहदे पर 8 बरस की मुज़ाकरात के बाद दस्तखत होना उम्मीद की एक किरण है। चीन के वज़ीर आज़म ने इस माहदे को कसीरुल जहद सोच और आज़ाद माशियत की फतह करार दे दिया। इंडिया भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा था, लेकिन चीन की वजह से उसको मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया गया। इसके अलावा
गुज़िश्ता बरस अलहदगी इख्तियार की गई क्योंकि इनके मुताबिक इस माहदे में दर्ज कम महसूलात मकामी ताजरों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। दस्तखत करने वाले ममालिक का कहना है कि इंडिया के मुस्तकबिल में इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं है। चीन ने तमाम दरवाजे भारत के लिए बंद कर दिए हैं। आज़ाद माशियत का ये नया इत्तेहाद अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के इत्तेहादी अलावा यूरोपीय यूनियन से भी बड़ा तिजारती इत्तेहाद है। RCEP के अरकान ममालिक आलमी आबादी का तकरीबन 1/3 हैं, जिनकी कुल पैदावार मजमूई तौर पर आलमी पैदावार का 29% तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा पिछले दिनों भारत और अमेरिका में जो बहुत बड़ा मुआहदा हुआ था, उसमें भी भारत और अमेरिका ने चीन के खिलाफ मिलकर लड़ने का ऐलान किया था। भारत और अमेरिका ने हसास नौइयत के फौजी मालूमात के तबादले, सैटेलाइट डेटा और नक्शे से मुतल्लिक मालूमात शेयर करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे। दोनों ममालिक ने चीन के खिलाफ मिलकर लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद ही चीन ने 14 ममालिक के मुश्तमिल एक ऐसा तिजारती ब्लॉक बनाया है जो भारत और अमेरिका को तहस नहस करके रख देगा। इसके अलावा इस मुआहदे में जल्द ही पाकिस्तान शामिल होगा। इसके अलावा जो भारत और अमेरिका में मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, उसमें अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और वज़ीर ख़ारजा मार्क एस्पर की नई दिल्ली में अपने भारतीय मनसबों इंडियन वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ सालाना 2+2 इजलास के मौके पर किए। पाकिस्तान ने भी भारत को खबरदार किया था कि भारत को जदीद फौजी हार्डवेयर, टेक्नोलॉजीज और मालूमात की फराहमी इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए खतरा बन सकती हैं। माइक पोम्पियो ने मुज़ाकरात के दौरान कहा था कि दोनों ममालिक की सलामती और आज़ादी को चीन से लाहक खतरे का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें बहुत कुछ करना है। वुहान से शुरू होने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ दोनों ममालिक का ताउन जारी है। चीन ने माइकल पोम्पियो के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने बीजिंग में न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया है कि हम माइक पोम्पियो से अपील करते हैं कि वो अपनी सर्द जंग की जहनीत को तर्क करें और चीन को खतरा कर देने की तकरार बंद करें। चीन के साथ भारत के अपने मसाइल हैं। तफसीलात के मुताबिक माइकल पोम्पियो ने वजारत खारजा और मुज़ाकरात के बाद साफियों को बताया है कि बड़ी बड़ी चीज़ें रोनुमा हो रही हैं और हमारी जमहूरी रियासतें शहरियों और आज़ाद दुनिया की बेहतर हिफाजत के तहत खड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे रहनुमा और हमारे शहरी देख सकते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, शफाफियत, आज़ादी और आज़ाद माहौल की दोस्त नहीं है। अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि द पैसिफिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट एक संग मील है जो दोनों ममालिक की असरत पसंदों के खिलाफ भरपूर ताउन का सबब बनेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने भारत को मजीद लड़ाका हथियारें और ड्रोन फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है और मज़कूरा माहदे से भारत को टोपोग्राफिकल, समंदरी और एनालिटिकल डाटा तक रसाई हासिल होगी जो मिसाइलों और मुसल्लह ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए अहम समझे जाते हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने एक बयान में कहा है कि भारत की जानिब से वसी पैमाने पर असले का असूल और जौहरी कुव्वत के वसी दरअसल जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरे की पेशरफ साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान कतई ये मंजूर नहीं करेगा कि अमेरिका इस तरह के काम करे। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात हार चुके हैं और माइकल पोम्पियो खित्ते में चीन के बढ़ते रसूख का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों को जो 2-3 महीने की इनकी हुकूमत है उसमें साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात रवां बरस मुतअद्दिद मामलात पर तनज़्ज़ुर का शिकार रहे, जिसमें तिजारती, टेक्नोलॉजी, कोरोना वायरस और चीन का जनूबी चीनी समंदर पर दावा और हांगकांग में सिक्योरिटी कानून नाफिज करना शामिल है। अमेरिका ने दानिशवाराना इमलाक और मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन को ह्यूस्टन में मौजूद कौंसलेट 3 दिन में बंद करने का हुक्म भी जारी किया था, जिससे चीन और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ चुके थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो बाइडेन के जीतने के बाद ये मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा और चीन और अमेरिका एक दूसरे के करीब होंगे और भारत खित्ते में एक बार फिर अकेला हो जाएगा।